औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर से जी एक और खुराफाती दिन आ रहा है और वो है जी वैलेंटाइन डे, जिसकी कि कोई हकीकत कोई हिस्ट्री नहीं है। ये सरासर बेहयाई और जो है फहाशी की प्रमोशन है, सीधा सीधा इन चीज़ों की प्रमोशन है। और पूरा साल हम और भी बहुत सारे दिन ऐसे बनाते हैं कि जिनकी बेसिकली कोई हकीकत नहीं है और ना ही हमने कभी तहकीक और कभी सोचने की कोशिश की, क्योंकि ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ की। एंड जब हम किसी से पूछते हैं कि वो ये दिन क्यों मना रहे हैं तो लोग बड़े जल्दी जवाब दे देते हैं कि क्योंकि दूसरे मना रहे हैं। एंड वो कहते हैं ना, ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो। बस वही चीज़ है शायद कि हमें अब हमारी ज़िंदगी का शायद कोई मकसद नहीं है, या हमने अपनी ज़िंदगी में शायद कुछ और सीखा नहीं है। कभी किसी सही चीज़ या कभी किसी चीज़ के बारे में हमने तहकीक ही नहीं की, तो हमें किसी चीज़ का कोई तमीज़ या किसी चीज़ के हवाले से कोई भी नॉलेज नहीं है। हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो कि कल्चरल बेस के ऊपर, रिवाज के ऊपर, बेशुमार शादी ब्याह के और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिवाजन एक चीज़ें चली आ रही हैं। और चूँकि वो हमारे आबो अजदाद की तरफ से भी हैं कुछ उनमें चीज़ें, और हम उनको छोड़ नहीं सकते। और बड़ी ही आराम से लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे तो बाप दादा की तरफ से ये चीज़ें होती आ रही हैं। फिर इसी तरीके से जैसे जैसे थोड़ा बहुत तरक्की होती चली गई, तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो है तो तरक्की जो है तो यानी बेहयाई में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है कि क्यों तुम लोग नहीं सोचते, क्यों तहकीक नहीं करते। और फिर अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि हमने अक्ल वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं कि जिन पर वो गौर व फिक्र करते हैं। जहाँ आज पूरी दुनिया तरक्की और टेक्नोलॉजी की ऊंचाइयों को छू रही है, जगह जगह नई नई इन्वेंशंस, जगह जगह नई नई डिस्कवरीज़ हो रही हैं, वहीं पे हमारा जो मुआशरा है वो, हमारी यूथ जो है उसके कपड़े छोटे होते चले जा रहे हैं। बेहयाई, बेशर्मी, चर्ब ज़ुबानी और जहालत जो है वो टॉप पे जा रही है। मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि आज से कुछ साल पहले की बात है कि मैं मार्केट गई और यही वैलेंटाइन डे था उस दिन। तो बिल्कुल मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने एक लड़का लड़की एक दूसरे को प्रपोज़ कर रहे थे, और एक जानवर भी उन्होंने उठाया हुआ था और एक दूसरे को रोज़ दे रहे थे। एंड उनके चेहरों पर जो एक बेशर्मी की एक जो सेटिस्फेक्शन थी, यानी जिसको कहते हैं ना मुतमईन बेगैरत, यानी मुझे एक बड़ी अजीब वो चीज़ फील हुई। आई वाज लाइक इन जॉ ड्रॉपिंग सिचुएशन। तो वो दोनों एक दूसरे को बड़ा, और सब लोग बड़े उनको देख रहे, और बड़े ही खुशी से वो लोग एक दूसरे को ना बड़ा वो कर रहे। तो यहाँ तक हम लोगों की बेहयाई की एक सिचुएशन आ गई है कि हम लोग बिल्कुल किसी भी चीज़ के बारे में तहकीक करना या उसको अच्छाई या बुराई किसी चीज़ में हम लोग शुमार ही नहीं करते। इंसानियत से, दीन से तो हम बहुत अरसा पहले के निकले हुए हैं, लेकिन इंसानियत से भी हम लोग निकल गए हैं और बहुत सारी तमीज़ के दायरे भी हम लोगों ने छोड़ दिए हैं। अब सवाल करती हूँ मैं उन पेरेंट्स से, कहाँ है वो लोग कि जो कि अपनी औलादों को इस तरीके से ढीला छोड़ देते हैं और अपने घरों में भी बहुत सारी चीज़ों का अहतमाम करते हैं कि हाँ जी आज वैलेंटाइन डे है। स्पेशली हमारा सोशल मीडिया भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कि जहाँ ड्रामों में बजाय इसके कि हम मियाँ बीवी के कैरेक्टर को, उनकी मोहब्बत को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, एक अच्छी चीज़ को प्रमोट करें, वहीं पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है फिर इसके नतीजे के में निकल के आने वाली चीज़ें ऐसी ही होंगी कि लोग गलियों में चलते हुए एक दूसरे को रेड रोजेज़ देंगे, एंड यूज़ एंड थ्रो वाले फिर ये जो बेहयाई और बेशर्मी जो है ये फिर टॉप ऑन द लिस्ट जो है वो चलती चली जाएगी। आज हमारा मुआशरा इसी बेहयाई का शिकार है, इसी पस्ती का शिकार है, और आने वाले दौर में आप और मैं अपने आप को किस जगह पर देखते हैं कि ये फैमिली सिस्टम किस तरीके से ख़त्म हो रहा है। पहले फिर भी कुछ ड्रामों या फिल्मों में कुछ ऐसी चीज़ें हम देखते होते थे कि कोई अगर किसी को मोहब्बत का इजहार करता है, वो उसको साथ साथ प्रपोज़ करता है और वो शादी का प्रपोज़ करता है, और देन इंटीमेसी। फिर उसके बाद अब हम ये चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले अगर कोई किसी को पसंद का इजहार करता है तो पहले इंटीमेसी, और शादी करना ना करना वो दूर की बात है, वो एक अलग बात है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि और तुम जिना और फहाशी के रास्ते के करीब भी मत जाओ। करीब भी मत जाओ यानी
کرنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ، اور یقیناً یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ پاک ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو دوسرے لوگوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب ہے۔ یاد رکھیے زنا، فحاشی، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ ان کا جو عذاب ہے وہ دنیا سے لے کر ہی شروع ہوتا ہے اور پھر آخرت تک جاتا ہے۔ بس اب چوائس از آلویز یورس۔ اب یہ ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو کس طریقے سے ان کی پازیٹیو سینس میں ان کو کس طریقے سے ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کی ایک پازیٹیو مائنڈ میکنگ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ہدایت دے اور ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔